वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में निफ्टी में एजुकेशनल पर्पस क्या चर्चा निकाल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने जो एनालिसिस करके गया था वहां पे मैंने बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट्स का जिक्र किया था, काफी सारा। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि शॉर्ट मत कीजिएगा। तो इसके चलते क्या हुआ, ये अपने आप पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि एनालिसिस पूरा ही बियरिश था, नेगेटिव था, पर शॉर्ट करने के लिए मना क्यों किया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आया, ऐसा क्यों किया गया मेरे द्वारा। तो पहले मैं वीडियो के शुरुआत में इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा कि नेगेटिव क्यों बताया। मतलब टेक्निकल जो दिखा था इसलिए, और माना क्यों किया शॉर्ट करने के लिए। देखिए, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट जो करने का कोशिश करते हैं, प्रॉपरली हम लोग शॉर्ट करते नहीं है। फ्यूचर के द्वारा हम लोग शॉर्ट पे जाते नहीं है क्योंकि बहुत पैसा लग जाता है वहां पे। हम लोगों का यही कोशिश हमेशा रहता है कि पुट खरीद के मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, और वो भी ज्यादातर वीकली पुट खरीद के ही लोग 80% लोग करता है। बहुत चुनिंदा लोग मंथली पुट खरीद के शॉर्ट करने का कोशिश करता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% लोग ही फ्यूचर में काम करते हैं। उन लोगों ही ज्यादातर सक्सेसफुल भी रहता है। मतलब ऑप्शंस के द्वारा ट्रेड करके सक्सेसफुल आज के डेट में बहुत कम लोग हैं। सेबी का रिपोर्ट में भी ये आया है कि लगभग 93% लोग लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पे मेरा मना करने का वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पिछला हफ्ता निफ्टी का क्लोज था 24,964। क्या किया बाजार, इस हफ्ता का शुरुआत में ऊपर में 200 लेके चला गया। तो मतलब आपको, मतलब अब अगर आप शॉर्ट करते तो आपका भाव, पुट का भाव वो गिरा देता पहले। उसके बाद प्राइस नीचे भी लेके आया क्योंकि पैटर्न बियरिश हो रहा है, उसको नीचे लाना है, वो लाया भी है। 24,560 का लो आज बनाया है प्राइस। और देखिए, ये मतलब ये जो प्राइस एक्शन बना परसों बुधवार से लेके आज सुबह के अंदर ऊपर में 25,200 से नीचे 24,560, मतलब करीब 600 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा के 1 घंटा के अंदर वो दोबारा 24,850 के आसपास आ गया। एक ही आवरली कैंडल में वो पूरा नीचे से 300 पॉइंट का रिकवरी दिखा दिया। तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि 25,200 से ही घूमेगा या 25,400 से घूमेगा, कहाँ पे आप पुट पे बैठेंगे, दूसरा काटेंगे कहाँ, आपको एग्जैक्ट पता है कि 24,560 से ही नीचे बॉटम आउट, मतलब टेम्पोररी, चाहे वो 4 आवरली कैंडल के लिए क्यों ना हो या 40 आवरली कैंडल के लिए क्यों ना हो, वो बॉटम आउट कर जाएगा, इसका तो पता आपको नहीं चलेगा। मैं किसी भी ऑप्शंस ट्रेडर के लिए अपना वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं इन्वेस्टर्स के लिए और जो स्टॉक लेके जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ही कोशिश करता हूं कि उन लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए कि कहाँ पे कैश पे बैठना है, कहाँ पे कैश डिप्लॉय करना चाहिए, कहाँ पे एक बार पोर्टफोलियो खाली करना चाहिए। यही मेरा मेन मुद्दा रहता है, और वो भी एडुकेशनल पर्पस। कॉल पुट खरीदने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ पहला। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अभी एक और चीज मैं इसके साथ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले हफ्ता का क्लोजिंग 24,964, इस हफ्ता का क्लोजिंग 24,854। 110 पॉइंट का मोटा मोटा वीकली बेसिस पे गिरावट। ऊपर में 300 पॉइंट ऊपर कामकाज करके आया, नीचे 250 पॉइंट ऊपर कामकाज करके आया, और नीचे भी करीब 400 पॉइंट नीचे कामकाज करके आया है।
ठीक है। अभी मान लीजिए किसी ने ऑप्शंस खरीद रहा है, मैं वीकली ऑप्शंस के ऊपर तो नहीं जा रहा हूं, गलती से भी नहीं जा रहा हूं, मैं मंथली ऑप्शंस के ऊपर जा रहा हूं। मान लीजिए 24,964, मतलब आप लोग खरीदेंगे तो अक्टूबर सीरीज का 25,000 का ही पुट खरीदेंगे, यही ना। तो एक बार हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ता फ्राइडे को ये पुट का भाव कहाँ पे था जब मैं ये वीडियो बना रहा था। देखिए वहां पे अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, पिछले हफ्ता शायद 11 तारीख था। हाँ, तो पिछले हफ्ता 25,000 का पुट का भाव था 250, 249 रुपया, 251 रुपया, मोटा मोटा 250 रुपया मान लीजिए। तो आपको खरीदना होता तो 250 में आप खरीदते बिहार इस व्यू के लिए। अभी आज के डेट में जबकि प्राइस 110 पॉइंट नीचे क्लोज किया, एक्सपायरी अभी भी 2 हफ्ता बाकी है, पुट इंदामनी हो चुका है, इसके बावजूद भी पुट का प्राइस क्या है? 250 का जो पुट था पिछला हफ्ता, वही पुट इस हफ्ता भाव है 215 रुपया। मतलब 25,000 का पुट ये 31 अक्टूबर का भाव है 215 रुपया, मतलब आपको 35 रुपया नुकसान हो जाता। फ्रेंड्स, चीजों को समझिए, इसीलिए शॉर्ट करने के लिए बार बार मेरे द्वारा माना किया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लगा कि नहीं पिंटू दा को एनालिसिस करना आता नहीं, पिंटू दा गलत एनालिसिस करता है, पिंटू दा जो भी बता रहा है उसका उल्टा काम करो, तो आप लोग कॉल खरीद लिया उसके चलते। तो क्या सिचुएशन बना आप लोगों का? उसी फ्राइडे को कॉल का भाव था 300 रुपया, 300, 303 रुपया, 300 रुपया मोटा मोटा मान लेते हैं। और आज के डेट में कॉल का भाव क्या है? आज के डेट में 25,000 का कॉल का भाव है 185 रुपया, मतलब 115 रुपया का नुकसान आपको पड़ता गलती से कॉल भी खरीद लेते तो। इसीलिए मैं बता रहा हूं, और अगर किसी ने हेज पोजीशंस भी बनाया तो उनको तो दोनों तरफ लगा है। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि शॉर्ट मत करिए। जहां तक इस हफ्ता का एनालिसिस का बात है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे टेक्निकली काफी सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पहले तो ये हफ्ता में भी प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया, पर 20 सिंपल मूविंग एवरेज को भी टेस्ट नहीं कर पाया, और 20 सिंपल मूविंग एवरेज धीरे धीरे फॉलिंग हो चुका है, और प्राइस उसे टेस्ट भी नहीं किया, पूरा हफ्ता टेस्ट नहीं किया। पूरा हफ्ता कोशिश किया ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट करने के लिए। फाइनली ये बुधवार के दिन 50 सिंपल मूविंग एवरेज को छोड़ दिया। फिर गुरुवार के दिन सेलिंग आया ऊपर से, और आज भी सुबह फॉलो अप सेलिंग आया, पर काउंटर बाउंस के चलते ये ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में चला गया। पर एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 50 एसएमए से अभी प्राइस काफी दूर भगा है। जो सिनेरियो रिसेंट पास्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्शन डे लो पे भी प्राइस 50 एसएमए को काट के काफी नीचे गया था, पर अगला दिन ही उसे रिक्लेम कर लिया। उससे अगर आप अगस्त वाला सिनेरियो देखिएगा, वहां पे भी 50 एसएमए टेस्ट हुआ था, पर काटा नहीं गया था। उससे पहले भी अगर आप देखिएगा 50 एसएमए को 1 2 3 दिन के लिए टच किया, नीचे गया, दोबारा रिक्लेम कर लिया। इस बार जो सिनेरियो बन रहा है, पिछले 7 8 सेशन से 50 एसएमए को काफी नेगोशिएट करने के बाद फाइनली इसे तोड़ दिया प्राइस, और प्राइस अभी चल रहा है बिना 20 सिंपल को टेस्ट किए हुए।
ये प्राइस नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। आज का जो ग्रीन कैंडल बना है ये भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं, क्योंकि काल का रेड कैंडल का आधा हिस्सा भी ये नहीं खा पाया, ये भूलिएगा मत। और ये लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल है, पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर है, 101 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दिया है, पर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला ही कैंडल है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज ऐड किया है जो कि 100 मूविंग एवरेज है। क्यों इसे ऐड किया है? क्योंकि ये आज के डेट में खड़ा है 507 पे 507, और प्राइस सपोर्ट लिया है 570 के आसपास से। मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं कि 100 सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस एक बार सपोर्ट बनाने का कोशिश किया, जो कि पिछले दिन आपको रिसेंट पास में लास्ट 100 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट होते हुए दिखेगा मई 2024 में, जो करीब 5 महीना बाद दोबारा हो रहा है। और यहाँ पे पैटर्न इस तरह बन रहा है, ये देखिए 50 SMA को नेगोशिएट करने के लिए ये 7-8 रोज लगा दिया। अभी देखना पड़ेगा ये 100 मूविंग एवरेज को नेगोशिएट करने के लिए कितना दिन लगा रहा है, क्योंकि बाजार में मनी सप्लाई इतना ज्यादा है, हर लेवल पे बाइंग आ रहा है, हर लेवल पे बियर्स लाख कोशिश करने के बाद भी प्राइस को तेजी से नीचे गिरा नहीं पा रहे। भूलिएगा मत, इस सप्ताह करीब सॉरी इस महीना करीब 75,000 करोड़ रुपया का सेलिंग बन चुका है एफआईआई का। लोग पर ये बता रहे हैं कि ये हाईएस्ट सेलिंग है, हाईएस्ट सेलिंग है। ये 2008 से 2008 अक्टूबर से भी ज्यादा है, 2020 मार्च से भी ज्यादा है। मैं मान सकता हूं, पर अगर आप डॉलर टर्म में देखिएगा तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप निफ्टी का प्राइस के हिसाब से देखिएगा तो भी कुछ भी नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि 2008 में जब हुआ था उस वक्त तो प्राइस 3,000 के आसपास था, वहां पे 60-62 हजार का सेलिंग का मतलब आप समझ सकते हो। या 2020 में जब प्राइस 11,000 10,500 के आसपास था, वहां पे आपका 65,000 करोड़ का सेलिंग का मतलब आप समझ सकते हो। पर यहाँ पे तो प्राइस 25,000 पे है, यहाँ पे 65,000 का सेलिंग सेलिंग क्या लगता है उस हिसाब से? कहीं 2 लाख करोड़ का तो सेलिंग नहीं हो गया कि हाँ बता सकता हूँ कि हाँ 11 पे 65,000 हुआ तो 25,000 ढाई गुना हो गया, तो उसके हिसाब से तो 1,60,000 होता है, तो 2 लाख हुआ मतलब काफी ज्यादा हुआ, ऐसा नहीं। फिर भी मतलब हिसाब के मुताबिक ये हाईएस्ट सेलिंग है, बावजूद कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, इतना मानी सप्लाई है नीचे से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस मूविंग एवरेज का भी जिक्र किया, यहाँ से सपोर्ट लिया है। जहां तक 200 का सवाल है, करीब 400 दिन हो गया 200 टेस्ट हुआ नहीं है, और वो फिलहाल खड़ा है 23,300 के आसपास, काफी नीचे है। तो यहाँ से भी करीब 1,500 पॉइंट नीचे है। देखिए अगर टेस्ट करना चाहे तो वो एक हफ्ता में कर सकता है, पर पैटर्न ऐसा अभी भी नहीं बन रहा है, मतलब बियर उतना जोर नहीं लगा पा रहा है। अगर लगा भी रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है बुल द्वारा। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या पैटर्न बन रहा है। जहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इलेक्शन डे लो था वहां से जो टॉप बना था उसका 23.6% लेवल, जो कि 25,100 के आसपास आ रहा है, उसे तो प्राइस डिसाइसिवली काटा है। पर 38.2 जो आ रहा है 24,368 अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक लास्ट डाउन स्विंग था वो तो मतलब 24,753 वो तो काटा गया, तो उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, 100% रिट्रेसमेंट हो चुका है। उसका पहला वाला जो अगस्त वाला लो था, अगस्त का मंथली लो भी था 23,893, वहां से जो ऊपर का टॉप है उसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल निकाला जाएगा तो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल आता है 24,800 के आसपास, 24,800। तो प्राइस उसके ऊपर अभी भी क्लोज किया है, मतलब वो रिस्पेक्ट
हो रहा है। कल के डेट में उसके नीचे क्लोज हुआ था, आज का क्लोज उसके ऊपर है। साथ में यहाँ पे एक चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव की नेगेटिव, ये आप ही लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। ये अगस्त महीना में जब फॉल हो रहा था, उस वक्त पिछले मंथ का लो था 24,992 और प्राइस उस लो को काटा था, और एक दिन का क्लोजिंग वो जो पिछले मंथ का लो था उससे 25 पैसा नीचे आया था, 25 पैसा आया था एक दिन से। उसके बाद रैली करके ऊपर हाई कर दिया। इस बार क्या किया, इस बार ये जो पिछले मंथ मतलब सितंबर मंथ का लो है 24,753, इससे पहले एक बार पिछले हफ्ता काट के गया था, वो 700 के आसपास लो बना के, पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया था। कल के डेट में उसके नीचे क्लोजिंग किया था, पर सिर्फ 3 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट्स ओनली, 750 के आसपास क्लोज आया था, 753 पे वो लेवल है। बिल्कुल मेरे को लगा बिल्कुल अगस्त जैसा ही काम किया। हाँ, अगस्त में एक ही दिन के लिए किया था। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उस लेवल के आजू बाजू में नेगोशिएट करे जा रहा है, और एक बार काट के दोबारा फिर काटा, आज भी काटा। कल का क्लोजिंग उसके नीचे आया, आज का क्लोजिंग उसके ऊपर आया, पर ये सिनेरियो उसी जैसा सेम अभी भी लग रहा है। जब तक मैं बार बार ये कहता हूं कि मंथ पिछले मंथ का लो के नीचे जब प्राइस नहीं जा रहा है, तब तक आप मतलब वहां पे ज्यादा बियरिश नहीं हो सकते हो प्राइस के ऊपर। तो ये यहाँ पे भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। पिछले मंथ का लो को ही बियर्स अभी भी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, उसके नीचे प्राइस को धकल नहीं पा रहा है, इतना प्रेशर उनमें नहीं है। बुल्स में इतना प्रेशर है, बुल्स नीचे से उसको भगा के ऊपर उठा रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज पोजीशंस अच्छा नहीं है। एमएससीडी में डेथ क्रॉस बना हुआ है, और फिलहाल एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों नेगेटिव टेरिटरी में घुस चुका है। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच स्प्रेड भी अच्छा खासा है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, हाँ और हाँ, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग भी है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई तो 40 के आसपास ही घूम रहा है, 45-46 जा रहा है, और नीचे 38-39 का काम कर रहा है। तो ये आरएसआई 40 के आजू बाजू में ही खड़ा है, 41 के आसपास। डिसाइसिवली इसे 40 के नीचे जाना पड़ेगा, तो अभी जाके नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे एक बात और मैं बताऊंगा, जो बताना बिल्कुल जरूरी हमें लग रहा है कि देखिए, हमारा जो निफ्टी का प्राइस है, ये पहला तो अभी भी 100 सिंपल मूविंग एवरेज ही टेस्ट नहीं हुआ, उसको भी मतलब उसके ऊपर से आज घूम गया प्राइस। और जहां तक 200 का बात है तो काफी दूर का बात है, 23,300 पे खड़ा है। जहां तक इलेक्शन डे लो का बात है, इलेक्शन डे लो फ्रेंड्स 21,300 पे है, जो कि यहाँ से 3,500 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे है। 3,500 पॉइंट उस हिसाब से मतलब करीब 14% नीचे है। वहां पे निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज वाला शेयर, देश का नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका क्या हाल है, वो क्या संकेत दे रहा है। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 सिंपल मूविंग एवरेज लगाया है, और ये कोई 20, 50, 100 वाला नहीं। ये ब्लू जो लाइन दिख रहा है, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये 400 सिंपल मूविंग एवरेज है, वो भी डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, रिलायंस अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज को गैप से उड़ाया है काफी दिनों पहले। ये उड़ गया 3 अक्टूबर को, और अभी ये नजदीक चला गया है 400 सिंपल मूविंग एवरेज के, जो कि खड़ा है 2625 के आसपास। 100 पॉइंट सिर्फ नीचे है, 100 पॉइंट से भी कम नीचे है। और जहां तक इलेक्शन डे लो का बात किया जाए, इलेक्शन डे लो था 2718.60, 2718.60 रुपया। पिछले 4 दिन से ये लो टूट गया है। इससे पहले एक बार इस लो से सपोर्ट बनाया गया था 7 अक्टूबर को, थोड़ा सा बाउंस किया, फिर उस लो को
काटा है और पिछले 4 दिन से उस लो के नीचे क्लोज कर रहा है। आज का भी क्लोज आया है 2718.60 और बिल्कुल लाइन के ऊपर। मतलब रिलायंस अपना 200 काटा है 400 के नजदीक, इलेक्शन डे लो को काटा है। ये मामूली बात नहीं है। निफ्टी का 10% से भी ज्यादा वेटेज रखने वाला शेयर अकेला देश का नंबर 1 कंपनी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये क्या संकेत देना चाह रहे हैं? जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में देख सकते हो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन है। कैंडल दोनों लगभग सेम ही दिखेगा आपको, क्योंकि टॉप भी 50-30 पॉइंट नीचे है और बॉटम 100 पॉइंट नीचे है और क्लोज भी 100 पॉइंट नीचे है। तो इसलिए ज्यादा कुछ आप लोगों को यहाँ पे अंतर नहीं दिखेगा। पर हाँ, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर क्लोजिंग वाला ही वीकली कैंडल है। बहुत ही छोटा छोटा कैंडल है दो, और ये दो कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। पिछला हफ्ता का कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया था। इस हफ्ता का कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो खड़ा है 24,657 उसको सपोर्ट लिया है, उसको पहले काटा है, बाद में उसके ऊपर क्लोज किया है। मतलब एक बार के लिए माना जा सकता है कि इसे सपोर्ट बनाया गया है। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 50 सिंपल मूविंग एवरेज 22,914 पे है, जो कि काफी नीचे है। यहाँ से करीब 2000 पॉइंट नीचे है। तो दूर की बात बाद में देखा जाएगा। जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, एमएससीडी में तो डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है और एमएससीडी लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन भी फॉलिंग हो रहा है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई 60 के नीचे लगातार 2 हफ्ता होने को चला कि ये 60 के नीचे फिसल रहा है, 57.69 के आसपास है। आरएसआई उतना नेगेटिव नहीं है, पर एमएससीडी में वीकली पे डेथ क्रॉसओवर है। हाँ, पहले भी काफी सारा हुआ है और सबको नल एंड वॉइड किया गया है। इस बार पता नहीं यहाँ से फिर से सपोर्ट बना के टॉप बना देगा कि नहीं, तो उसके लिए प्राइस एक्शंस भी जरूरी है। शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट को सही करना पड़ेगा। अभी तो चार्ट काफी बिगड़ चुका है, सब कुछ सही करने के बाद ही दिखा जा सकता है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, प्राइस का क्लोज तो 24,850 के आसपास आया है। 24,850 कॉल साइड में 29,000 वाई एडिशन, पुट साइड में 38,000, 24,900 कॉल साइड में 43,000 कॉल साइड में एडिशन, और 25,000 में 125 का अनवाइंडिंग। वहां पे 24,800 पुट साइड में 45,000, 24,700 पुट साइड में 70,000। हाँ, पुट साइड में थोड़ा थोड़ा बहुत वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है ज्यादा कॉल साइड से। फिर भी मैं इसे न्यूट्रल ऑप्शन चेन ही मानूंगा। बहुत ज्यादा बुलिश बियरिशनेस इसमें ढूंढने का कोशिश करना बेकार है फिलहाल। तो न्यूट्रल ही माना जाएगा। जहां तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट बाजार में देखने को मिल सकता है वो 24,700 पे, दूसरा सपोर्ट 24,450 पे और तीसरा सपोर्ट 24,250 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 25,050 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 25,250 पे और तीसरा रेजिस्टेंस 25,500 पे। देखिए, मेरे ख्याल से प्राइस का बिहेवियर, प्राइस जब भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा रेजिस्टेंस लेवल से एक पुल बैक दिखाने का कोशिश हमेशा कर सकता है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट काफी बियरिश है। फिर उसके बाद अगर प्राइस रेजिस्टेंस को काटता है तो अगला पड़ाव की तरफ जरूर जाने का कोशिश करेगा। पर प्राइस अगर नीचे सपोर्ट टूटता है
और सपोर्ट के नजदीक से फ्रेंड्स कितना ज्यादा पुल बैक मिलेगा हमें संदेह है। सपोर्ट अगर टूटता है तो तेजी से अगला सपोर्ट की तरफ प्राइस बढ़ सकता है, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।